अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ डॉक्टर सानिया तारिक और हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे प्रोफेशन, बहुत सारी फील्ड्स ऐसी होती हैं जहाँ पे हमारी इर्द गिर्द की जो ख़वातीन हैं वहाँ पे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही होती हैं। वीमेन एम्पावरमेंट की जब बात करें तो बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको लीड कर रही होती हैं और वो फीमेल्स और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से वो उसमें परफॉर्म कर रही होती हैं। ऐसी एक खातून आज मेरे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है नादिया शाह और जो एक हेयर एंड स्किन एक्सपर्ट हैं और उसके साथ साथ वो फाउंडर हैं मारूफा बी स्किल्स एकेडमी की। उसके अलावा वो मेकअप आर्टिस्ट हैं और स्टाइल बाय नादिया के नाम से एक अपना सैलून भी चला रही हैं। तकरीबन 17 साल से ज़ायद हो चुका है उनको इस फील्ड में काम करते हुए। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि एक एंटरप्रेन्योरशिप होते हुए सोसाइटी में उन्होंने किस तरह से सर्वाइव किया, किस तरह से उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की और ये सफ़र उनका कैसा था। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। तो मुझे ये बताइएगा कि इस फील्ड का मतलब ये जो आपने एक सफ़र जर्नी स्टार्ट की मेकअप आर्टिस्ट की, किस तरह से शुरू हुआ ये सफ़र और कैसा रहा और इस रास्ते में क्या क्या मुश्किलात आई और क्या क्या फेस करना पड़ा आपको? अच्छा, इस फील्ड में मुझे आए हुए तकरीबन 17 साल हो गए और मेरा अपना एक शौक़ था कि इसमें इस फील्ड में आऊँ और जो शौक़ था बाद में हमारी ज़रूरत भी बन गया और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा इसमें तो बड़ी अच्छी अर्निंग होती है, तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी मेहनत की है और मेहनत के बाद आज मैं इस स्टेज पे पहुंची हूँ कि मुझे मेरा एक सैलून भी है, स्टाइल बाय नादिया, और एकेडमी भी है, मारूफा बी स्किल एकेडमी है। मारूफा बी स्किल एकेडमी जो है वो हमने अभी ही ओपन की है, उसको 1 साल होने लगा है, जिसकी कल सेरेमनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सेरेमनी रही है, तकरीबन 30 से 35 बच्चियों को सर्टिफिकेट दिए गए हैं, जिसके अंदर हमारे टैप्टा ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है, उनकी पूरी टीम आई हुई थी और इसी तरीके बाकी लोग भी आए हुए थे। उन्होंने हमें काफ़ी फ़ंड का भी कहा कि हम बच्चियाँ ऐसी बच्ची हैं जो अपना बिजनेस नहीं रन कर सकती हैं और फाइनेंशियल को प्रॉब्लम है, तो उनको वो फंड भी देंगी। तो आपकी जो तो एकेडमी है वहाँ पे आपने मारूफा बी स्किल्स एकेडमी की बात की, 1 साल में 35 ग्रेजुएट्स या जो भी वहाँ से फ्री हो गई हैं, स्किल्ड आपने कर दिए हैं। तो ये जो ट्रेनिंग करी है बच्चियाँ, इनको क्या वो दिया जाता है, उनसे कितनी फ़ी ली जाती है, या फिर वहाँ डिज़र्विंग स्टूडेंट्स जो होती हैं, जो करना चाह रही होती हैं कुछ लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, तो उनके लिए क्या ऑफ़र है आपके पास? अच्छा, कुछ बच्चियाँ उसके अंदर फ्री भी होती हैं, अभी भी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारी 15 दिन की क्लासें वो बिल्कुल फ्री चल रही हैं, जिसके अंदर हमारी 30 से 35 बच्ची हैं जिन्होंने एडमिशन ली है और आज उनकी फ़र्स्ट क्लास थी, अच्छी क्लास रही है। और हम उसके अंदर जो है जो सिखाते हैं बेसिक जो कोर्स होता है हमारा वो सिखाते हैं, फिर उसके बाद एडवांस होता है, एडवांस के बाद हमारा एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। प्रोफेशनल कोर्स उसको कहा जाता है कि जो सैलून के अंदर सारे ही कोर्सेज करवाए जाते हैं इस फील्ड से रिलेटेड, तो उसे हम प्रोफेशनल कोर्स कहते हैं। और इवन के एक मेकअप का जो है, आपको पता है कि बहुत सारी बच्चियाँ कहती हैं कि हमने बाकी नहीं करना, सिर्फ जस्ट मेकअप आर्टिस्ट बनना है, तो मेकअप आर्टिस्ट का भी कोर्स वहाँ पे करवाया जाता है। तो मेकअप आर्टिस्ट के कोर्स की बात हो रही है, स्किन एंड हेयर के की आप एक्सपर्ट हैं, तो मुझे बताइएगा कि क्या है हमारे पास मतलब अवेयरनेस किस हद तक है अपनी स्किन को लेके, स्किन केयर को लेके। और फिर हम मार्केट में देखते हैं बहुत सारी रैंडम फार्मूला क्रीम्स हमें मिलती हैं, कोई पता नहीं होता उनके अंदर क्या मौजूद है क्या नहीं है, तो इस हवाले से कोई गाइड करती हैं आप बच्चियों को या? मेरे पास ऐसी बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं जो अपनी स्किन को बहुत ख़राब करके आती हैं, क्योंकि हम एस्थेटिक का काम कर रहे हैं और एस्थेटिक में हम सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकी हम सिखा भी रहे हैं बच्चियों को। तो वो जब अपने ट्रीटमेंट के बारे में पूछने के लिए आती हैं, तो तकरीबन फार्मूला क्रीम के साथ उन्होंने अपनी स्किन जलाई हुई होती है या फिर ब्लीच के साथ जलाई हुई होती है, तो वो अपने साथ जुल्म कर रही होती हैं। हम उनको यही बार बार गाइड करते हैं कि काइंडली आप फार्मूला क्रीमें मत यूज़ करें, स्किन की फर्स्ट लेयर को जो है वो जला देती है और आप ऐसा ना किया करें। तो उसमें उनको यही लगता है कि नहीं, हमने फ़लाँ के पास गए, फ़लाँ सैलून पे गए। तो मैं सबको ये जितनी भी बच्चियाँ हमारी, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 50 से ज़्यादा बच्ची हो गई हैं। अभी हमारा एक बैच जो है वो कल फ्री हुआ है, जिसको 30 से 35 बच्चियों को सर्टिफिकेट देकर हमने फ्री किया। अभी हमारा दूसरा बैच स्टार्ट हुआ, वो भी 30 से 35 बच्चियों का जो हमारा वो बैच जो है वो चल रहा है। तो वहाँ पे मैं काफ़ी काउंसलिंग करती हूँ बच्चियों की, अपनी स्किन के साथ मत छेड़ा करें और ज़रूरत नहीं होती, आपको ज़रूरत किसी भी ऐसी चीज़ की नहीं है कि जो आप अपनी स्किन को लगा के फिर अपनी स्किन को जलाएँ, फिर आप किसी ऐसी जगह पे जाएँ वो कि आप फार्मूला क्रीमें लगाएँ, आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी। सबसे ज़्यादा फार्मूला क्रीमें जो है यूज़ की जाती हैं वाइटनिंग के लिए, और उसके बाद जो है वाइटनिंग के बाद वो कहती हैं कि हमें पिगमेंटेशन हो गई है, छाई पड़ गई है, अब ये कैसे ख़त्म होगी? तो उसके लिए कुछ लोग उनको जो है कोई मीन्स ये मार्केट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि बाजी ये लगाएँ, ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। अच्छा, ऐसा होता नहीं है। मैं यही बताना चाह रही थी कि हमारी जो मार्केट्स हैं, हमारी जो शॉप्स हैं, वहाँ पे रैंडम कोई किसी फार्मूले के बगैर, किसी लाइसेंस, किसी भी उसके बगैर ना, किसी प्रूफ के बगैर या किसी भी चीज़ के बगैर लोग बेच रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने बेसिकली अपना वो प्रोडक्ट सेल करना होता है। तो वो ये चीज़ कभी नहीं कंसिडर करते कि वो उसका इफेक्ट क्या होगा या वो दूसरे की स्किन को या उसको किस तरह से असरअंदाज करेगी। देखिए, वो तो बिज़नेस के लिए निकले हुए होते हैं ना। अब इतनी जो है गाइडलाइन हमारी बच्चियों
बच्चियों को होनी चाहिए, ये एजुकेशन हमारी बच्चियों को देनी चाहिए, हम सबको मिलके। इवन के बहुत सारे अदारे इस पे काम भी कर रहे हैं। तो हमें अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि आप लोग मत परचेज़ करें। जब जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है उसको लेके क्या करेंगे? जिसका यूज़ का नहीं पता उसको लेके क्या करेंगे? जब उसके ऊपर कोई चीज़ें मेंशन ही नहीं होती हैं, जस्ट यही मेंशन होता है कि ये फार्मूला क्रीम है और ये आपको व्हाइट कर देगा। तो व्हाइट करना जो है, या व्हाइट होना ज़रूरी नहीं है, स्किन ग्लो करना ज़रूरी है और आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्किन के ऊपर व्हाइटिंग क्रीमें लगाएँ या फिर आप फार्मूला क्रीमें लगाएँ, ब्लीच लगाएँ, उससे आप व्हाइट हो जाएँ। तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, और जो ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं वो जो ना ख़त्म होने वाले होते हैं। आप किसी की अगर साइड इफ़ेक्ट पड़ गया, उनके फेस के ऊपर छाई पड़ गई है, तो छाई नहीं ख़त्म होती, एस्थेटिक पे भी नहीं ख़त्म होती, लाइट होती है, ख़त्म नहीं होती। कोई अभी ऐसी दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि आपकी पिगमेंटेशन को ख़त्म और करे, कोई लाइट ऐसी कर चीज़ दे। भी नहीं है कि जो ओवर द नाइट आपका रंग गोरा कर दे। नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। मौजूद नहीं है, लेकिन नहीं, मार्केट्स में सेल हो रही है। हो रही है, हो रही है, बिल्कुल सेल हो अच्छा, रही है। इसमें एक और चीज़ भी मुझे बताइएगा कि ये जो हम बात करते हैं मेकअप आर्टिस्ट की, या जो एक फ़ील्ड है, या जो एक हुँ, प्रोफ़ेशन है, तो आपने चूज़ किया, फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? और आपके हाँ। पास जो बच्चियाँ आती हैं, हुँ। उनकी फैमिलीज़ कैसे इसको इनकरेज करती हैं, सपोर्ट करती हैं, या उनको भी बातें ही सुनने को मिलती हैं कि ये क्या चुन लिया, ये कौन से किस तरफ चली गई हो? कुछ फैमिली सपोर्ट करती हैं, अदरवाइज़ जो मैंने देखा है अपनी फ़ील्ड के अंदर और अपने इस एक्सपीरियंस के ऊपर, मैंने ये देखा है कि मुझे अगर 4 साल हो गए यहाँ पे आए हुए, तो 4 सालों में मैं सैलून ही रन कर रही थी, तो इश्यू यही आ रहे थे। उसके बाद जब मैंने अपनी एकेडमी ओपन की है, तो एकेडमी ओपन करने का रीज़न ये था कि मेरे पास स्टाफ नहीं था, और मैंने जब स्टाफ यहाँ से हायर करने की कोशिश की है, और मेरे पास बहुत सारी बच्चियाँ आई हैं जो सीवी लेके आई हैं और अपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेके आई हैं, मुख्तलिफ जगहों के लेके आए थे। जब उनकी सीवी देखते थे, हमें हमें लगता था कि बहुत प्रोफेशनल हैं और काम कर लेंगी। जब हम डेमो लेते थे तो डेमो पे वो ज़ीरो होती थी। तो उसके लिए मैं यही सबको जो है रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो है ना अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें, उनको निकलने दें। देखिए, घरों में भी बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी मजबूर होती हैं। अब सबसे हमारे यहाँ पे इश्यू ये है कि पूरे पाकिस्तान में ये इश्यू है फाइनेंशियल आप बच्चियों को सपोर्ट नहीं करते, बच्चियों को स्किल नहीं सीखने देते, या उनको सपोर्ट किसी मामले में भी नहीं करते, तो बच्चियाँ कैसे बाहर निकलेंगी? सपोर्ट करने का बहुत इश्यू है, और ये फील्ड बहुत सेफ है। अगर अगर बच्चियाँ इस फील्ड में सेफ नहीं, मैं समझती हूँ किसी भी फील्ड में सेफ नहीं है। देखिए, ख़वातीन हर जगह पे बैठ के काम करती हैं, इस फील्ड में बैठ के क्यों नहीं काम कर सकती? तो बहुत सेफ है। फॉर एग्जांपल आपकी शॉप है, आपका सैलून है, वहाँ पे तो मेल अलाउ नहीं है, वहाँ तो फीमेल्स आती हैं ना। अगर आप घर पे काम करती हैं तो आपके घर वाले मौजूद हैं, अगर आप बाहर जाके करती हैं तो आपका कोई जो है फैमिली मेम्बर साथ जाता है, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप जाते हैं, बाहर जाके काम करते हैं। तो ये सबसे सेफ प्लेस है कि ब्यूटिशियन की फील्ड है। तो आना चाहिए बच्चियों को, सीखना चाहिए, और सीखने के बाद उनको काम भी करना चाहिए। अब इसमें जो है बच्चियाँ कहती हैं कि मैम हम सीख तो लेंगी, तो हमारे पास जो है इतने फाइनेंशियली हम लोग वेल नहीं है कि हम इसको लर्न कैसे करेंगे, आगे चलाएँगे कैसे, सैलून कैसे ओपन करेंगे। तो ये आपको पता है, अब ये हमारी ब्यूटिशियन की जो चीज़ें हैं बहुत एक्सपेंसिव भी हो गई हुई, आपको पैसे की वो वैल्यू भी नहीं रहेगी हुई। तो ये बात ठीक है कि बच्चियाँ अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, मगर इनके लिए मैं इनको यही जो है मेरी तरफ से एडवाइस है कि बच्चियाँ स्किल सीखें, अपना जो है इंस्टा का पेज बनाएँ, फेसबुक का पेज बनाएँ, और अपने पेज को प्रमोट करें, अपने घर के अंदर बैठ के काम करें। देखिए, बहुत सारे ऐसे घराना होते हैं, वो कहते हैं जी सैलून जाने का टाइम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जॉब करती हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई टीचर्स हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है। एक उनके पास छुट्टी का दिन होता है संडे जो जितना भी होता है मार्केट के अंदर ऑफ होता है। तो वो घर पे तो बुला के काम करवा सकती हैं, और बुलाती हैं, ये काम चल रहा है आजकल, हाउस सर्विस का काम चल रहा है। तो बच्चियाँ हाउस सर्विस भी दे सकती हैं और अपने घर बुला के भी काम कर सकती हैं क्लाइंट को। तो अब उसमें उनके पास सबसे मेन चीज़ है, उनके पास स्किल होना चाहिए। ऐसे ही दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि अगर हम बिज़नेस की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, तो उसमें लोग प्रेफ़र करते हैं कि वो सर्विसेज जो है अपने डोर स्टेप पे उनको मिलें। तो मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर ये ट्रेंड है, लोग है। इस चीज़ को हमें करते बहुत हैं। सारी ऐसी कॉल्स आती हैं, बहुत सारी ऐसी हमारी क्लाइंट आती हैं, वो हमें ये फ़ोर्स करती हैं कि आप हमें हमारे डोर पे आके सर्विस दें। मगर हमारा अदारा नहीं देता है। हमारा अदारा इसलिए नहीं देता है कि जब हमारे पास जितना भी स्टाफ़ है, उनके पेरेंट्स ने इतना ही अलाउ किया हुआ है कि आपने इसी अदारे के अंदर रहना, यहाँ से बाहर नहीं निकलना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उनका टाइमिंग सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो 5 बजे बच्चियाँ घर जाती हैं, उनके घरों से जो आते हैं, उनके फैमिली मेंबर उनको ले जाते हैं। तो उनको अगर परमिशन नहीं है, हम तो किसी की बेटी को नहीं भेज सकते अपने काम के लिए। तो सर्विस तो हमारी हुई है ना, हमारी एकेडमी की है या हमारी सैलून की है, तो हम आउटडोर नहीं देते सर्विस। मगर बच्चियाँ कर सकती हैं, बच्चियों की एक प्रॉब्लम है, तो वो बजाय कि मेरे पास आके जॉब करेंगी या किसी और के पास जॉब करेंगी, तो जॉब करने में क्या मिलता है आपको 15,000, 25,000, 30,000, बहुत आप एक्सपर्ट हैं तो आपको 50,000 से ऊपर सैलरी नहीं होगी। इस्लामाबाद में तो इससे ज़्यादा है, मगर यहाँ पे इससे ऊपर नहीं होता। 25 से 30,000 किसी बच्ची को अगर सैलरी मिल रही है तो वो इसको भी गनीमत समझती है। तो 25-30,000 रुपये वो एक क्लाइंट से भी कमा सकती है कि बजाय वो जॉब करे। तो मैं उनको यही
मीन्स कि मेरी तरफ से यही एडवाइस है उनको कि घर में भी वो काम कर सकती हैं और अपना ज़ीरो से स्टार्ट करें ना। सेफ्टी मेजर्स सेफ्टी को सामने रखते हुए वो कर कर सकती हैं। सकती हैं, तो कर इसमें मुझे सकती हैं। बताइएगा कि रेगुलेशंस की क्या वो है कि अगर हम देखते हैं तो हमारे पास रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं ना, जितने भी बिजनेसेस चल रहे होते हैं, जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं लोग, उनके ऊपर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ नॉमिनेट होती हैं। ऐसे ही तो ये जो हेयर केयर का या स्किन केयर का ये इसमें जो है हमारा जो सैलून्स का है सिस्टम है, इसमें क्या होता है? इसमें जो है हमारा जो है नेफ्टा और ये टैफ्टा जितने भी हैं हमारे जो अदारे हैं नेफ्टा का और टैफ्टा का, ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं इन बच्चियों को। कुछ अदारे बिल्कुल फ्री कोर्सेज करवा रहे हैं और सबसे ज़्यादा अच्छा तो हमें ये सपोर्ट कर रहे हैं जो यहाँ पे हमारा टैफ्टा है। तो इनकी जितनी टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है और इन्होंने फ्री कोर्सेज किए नहीं, हैं। क्वेश्चन ये है ना कि चेक एंड बैलेंस का क्या सिस्टम है? बच्चियों ने सीख लिया, वो एक्सपर्ट हो गई, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक्सपर्ट हैं या वो जो प्रोडक्ट्स या जो चीज़ें यूज़ कर रही हैं वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हैं, वो स्किन के लिए अच्छी हैं नहीं है? ये चीज़ें कहीं ना कहीं से ये रेगुलेट डिपेंड होती है नहीं करता होती है है गवर्नमेंट की बिल्कुल। तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से कोई चेकिंग बैलेंस नहीं है। मुझे तो अभी तक हुआ मेरे साथ अभी कैसे, क्योंकि मुझे 4 साल हो गए यहाँ पे, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उन्होंने आके चेकिंग बैलेंस उनको करना चाहिए। अगर बाहर के ममालिक की बात करें तो वहाँ पे आपको लाइसेंस तब दिया जाता है जब आप फुल एक्सपर्ट होंगे, आपके टेस्ट लिए जाएँगे, आपके पेपर लिए जाएँगे। आपको यानी पूरी टीम बैठती है, आपको जो है ना आपसे डेमो लेती है। अगर कहीं भी आप रहेंगी तो आपको वो लाइसेंस नहीं देते, तो वो उनके पास चेकिंग बैलेंस होता है। और जो कॉस्मेटिक की बात करें तो कॉस्मेटिक की उनकी अपनी डॉक्टर्स की टीम होती है। यहाँ पे मुझे इतना नहीं पता कि मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर कौन चेकिंग बैलेंस कर रहा है कॉस्मेटिक। चलिए अगर ठीक है। बच्चियों की बात करें तो बच्चियों का ये होता है कि मैं अपनी अगर एकेडमी की बात करूँ या सैलून की बात करूँ, तो हमारे पास जब बच्चियाँ आती हैं डेमो देने के लिए तो हमें वहीं पता चल जाता है कि बच्चियाँ कितना एक सीख के आई हुई हैं। हम उसको फिर अगर बच्ची बहुत नीडी है हम उसको रखते हैं, हम उसको ये कहते हैं कि हम 3 महीने की आपको ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद आप इस काबिल होंगी कि आप कोई काम कर सकेंगी। अदरवाइज़ जो काम आप कर रही हैं वो सबके साथ ज़्यादती है। ऐसा ही है और चेक एंड बैलेंस बहुत चेकिंग ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी स्किन है। बहुत सेंसिटिव आपका ऑर्गन होता है और इस पे मैं हाल में ज़्यादातर हमारा यहाँ पे ये भी थोड़ा-सा एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे पास जितने भी बच्चियाँ आती हैं, क्लाइंट मेरे यहाँ आते हैं, या तो हेयर जला के आएँगे या स्किन जला के आएँगे। स्किन जब जलती है तो फिर उनको एस्थेटिक में जाना पड़ता है, जब हेयर जलते हैं तो फिर हमें उनकी रिपेयरिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, उनको सेशन देने पड़ते हैं। तो ज़्यादातर हमारे पास ये यहाँ पे शिकायत है क्योंकि बच्चियों ने सीखा हुआ नहीं है और उस तरीके से 2-3 महीने का कोर्स कोई मैटर नहीं करता। मैं अभी मुझे अगर 17 साल हो गए इस फील्ड में, मैं अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी कहीं मैं पास हो रही हूँ, कहीं मैं फेल हो रही हूँ, तो अभी भी मेरा ये चल रहा है कि कोर्सेज़ चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक दफ़ा सीख के बैठ के अब कमाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, अगर आपको मार्केट में इन रहना या अगर आपको वो करना तो आपको टाइम के साथ-साथ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको नॉलेज लेते रहना चाहिए और बिल्कुल अपनी ऐसे ही ट्रेनिंग्स अपडेट करते रहने चाहिए। ऐसे ही तो बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का, आपने वो थैंक यू। डिटेल्ड में हमें बताया कि क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से होती हैं। तो चलिए शुक्रिया। ये थी नादिया शाह जो बता रही थी स्किन के बारे में, स्किन के इश्यूज़ के बारे में और ये जो फ़ील्ड है स्किन एंड हेयर केयर की, उसके बारे में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अल्लाह ने के बाद।